अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आपकी फ़िज़िक्स की बुक के चैप्टर नंबर 1 जो है फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट, इसके सोल्यूशन में से क्वेश्चन नंबर 8 और 9 हमारा रिमेनिंग था। तो ये इस वीडियो में जो है हम इन दोनों क्वेश्चंस को जो है सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 इज़ अ वुडन पीस इज़ मेड इन डिफरेंट शेप्स। टेक लेंथ L इज़ इक्वल्स टू रेडियस and both are equal to 2 meter. Calculate its volume as. Okay. सो लेंथ डायमेंशन हमें गिवन है, एक लेंथ गिवन है, रेडियस भी गिवन है हमें, और कुछ रेगुलर शेप्स जो होती हैं उनके वॉल्यूम्स जो हैं वो हमें कैलकुलेट करने हैं। सो रेगुलर ऑब्जेक्ट्स की जो वॉल्यूम फाइंड आउट करने हैं उनके लिए हमारे पास स्पेसिफिक शेप्स जो हैं वो मेंशन है। तो इन स्पेसिफिक शेप्स के जो फॉर्मूले हैं वो मैं आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ। फर्स्ट वन शेप है आपके पास स्फीयर। ओके, सो स्फीयर जो है इसका जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है ओके, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज V इज इक्वल्स टू 4/3 एंड पाई आर क्यूब। ठीक है, पाई आर क्यूब इसका फॉर्मूला होता है। सही, तो 4/3 एक कांस्टेंट नंबर है, पाई भी एक कांस्टेंट नंबर है जिसकी वैल्यू 3.142 राउंड ऑफ करके होती है, और आर जो है यहाँ पे वो रेडियस है जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है कि आर जो है आपके पास वो 2 मीटर है। ओके, तो जस्ट इस को हमने अब सिंप्लीफाई करना है। तो मैंने इसका यहाँ पे सोल्यूशन जो है आपको शो करवा देती हूँ। सॉल्व कर लिया था मैंने। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर formula is 4/3 pi r cube. So pi value is 3.142 and r is 2. So 2 cube हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया and the cube of 2 is 8. Now with the help of calculator हमने 4 को 3.142 को और 8 को मल्टीप्लाई किया है। तो हमारे पास वैल्यू आ गई है 100.544 and divided by 3, और आफ्टर डिवीजन we get the answer 33.51 मीटर क्यूब। यूनिट जो है वो इसकी मीटर क्यूब होगी। ओके, क्योंकि ये वॉल्यूम है, ये क्यूब है। ओके, 3 है, ये मीटर क्यूब जो है वो इसकी यूनिट हो जाएगी। सेकंड हमारे पास जो रेगुलर शेप गिवन है वो है आपके पास क्यूब, और क्यूब आपको पता है एक ऐसी शेप होती है जिसमें कि आपके पास 3D शेप है जिसमें लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट तीनों जो है वो सेम मेजरमेंट की होती हैं। तो इसलिए जब हम वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो है फाइंड करेंगे तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा L क्यूब, और L क्यूब में हमें अगेन लेंथ जो है वो मेंशन थी क्वेश्चन में 2, लेंथ एंड रेडियस बोथ आर इक्वल टू 2 मीटर। तो इसलिए जो है यहाँ पर 2 पे क्यूब हमने अप्लाई किया, ये बहुत सिंपल सा हो गया। 2 क्यूब इज़ 8, सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज़ 8 मीटर क्यूब। नाउ द थर्ड वन शेप इज सिलेंडर एंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा, यहाँ पे अगेन क्योंकि हाइट तो हमें स्पेशली मेंशन नहीं है ना, तो हाइट को जो है हम वो एल के ही इक्वल एज्यूम करेंगे। ठीक है, सिलेंडर की जो हाइट है वो हम एज अ लेंथ कंसिडर करेंगे कि सिलेंडर की जो लेंथ है वो हम एज अ डायमेंशन एच की जगह प्लेस करेंगे। सो पाई की वैल्यू आ गई 3.142 एंड रेडियस इज़ 2, अगेन लेंथ इज़ 2, सो ये 2 स्क्वायर इज़ 4 हो गया है हमारे पास यहाँ पर। ओके, और बाकी 3.142 मल्टीप्लाई बाय 4 एंड मल्टीप्लाई बाय 2 तीनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो है वो आ गया हमारे पास 25.136 मीटर क्यूब। ओके, नाउ लास्ट वन शेप इज पैरामिड। पैरामिड में फॉर्मूला जो होता है वॉल्यूम का वो होता है 1/3 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। अगेन हमारे पास जो डायमेंशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो बेस जो है वो आपकी होती है, जैसे स्क्वायर पिरामिड होता है, स्क्वायर पिरामिड की बेस जो होती है वो स्क्वायर होती है, और आपके पास उसकी थर्ड डायमेंशन जो होती है वो उसकी हाइट होती है। ओके, तो हम यहाँ पर जैसे कि बेस अगर स्क्वायर शेप में है तो हमें ये मालूम है कि एरिया ऑफ स्क्वायर जो है यानी यहाँ की जो बेस है वो किसकी इक्वल हो जाएगी, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, और स्क्वायर है तो यकीनन L मल्टीप्लाई बाय L ही हो जाएगा, क्योंकि लेंथ और ब्रेथ जो है वो स्क्वायर वन शेप जो होती हैं उसके अंदर लेंथ और ब्रेथ इक्वल होती है और इसका एरिया L स्क्वायर के बराबर हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर मैंने बेस को जो है वो यहाँ पर
रिप्रेजेंट कर दिया है एल स्क्वायर से, और हाइट जो है वो भी हमारे पास यहाँ पे एल से ही मैंने रिप्रेजेंट की है, क्योंकि और कोई डायमेंशन अलग से हमें मेंशन नहीं है। सो इट मीन्स कि ये तीनों वैल्यूज जो हैं वो सेम हैं, और फिर ये एल स्क्वायर और एल जो है मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा एल क्यूब। और फिर हमने लेंथ को यहाँ मेंशन कर दिया है कि लेंथ की वैल्यू क्वेश्चन में मेंशन थी 2 पे हमने क्यू अप्लाई कर दिया, सो 2 to the 4, 4 to the 8, एंड देन 8 divided by 3, सो वी गेट द वॉल्यूम ऑफ पैरामिड। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 के चारों जो शेप्स थे उसके सोल्यूशन ही हो गए हैं। इन्होंने अगेन यहाँ पर बुक में अगर देखें दोबारा से ई पार्ट में भी सोल्यूशन में दोबारा से सिलेंडर लिखा हुआ है, तो ये अगेन सॉल्व करने की नीड नहीं है। ओके, नाउ इन क्वेश्चन नंबर 9, question number 9. Question is, find the density of wood as a sphere and cube if the mass of wood is 1 kg and is there any change in the density due to shape. तो हमें ये चीज़ अगर चेक करनी है कि डेंसिटी में शेप की वजह से जो है वो क्या चेंज आएगा, तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों की डेंसिटीज़ को जो है वो फाइंड कर लेंगे। यानी स्फेरिकल शेप जब होगी वुड की तब हम उसकी डेंसिटी निकाल लेते हैं, और क्यूबिक फॉर्म में जब वो होगा तब भी उसकी जो है वो डेंसिटी फाइंड कर लेते हैं। अच्छा, डेंसिटी का जो फॉर्मूला है एज यू नो दैट कि डेंसिटी जो है वो मास अपॉन वॉल्यूम के इक्वल होती है। तो ऐसा कोई यहाँ पर मुझे वॉल्यूम की डायमेंशन या वॉल्यूम नहीं बताया हुआ कि वॉल्यूम क्या है इन दोनों ऑब्जेक्ट्स का या इन दोनों शेप्स का। ठीक है, तो कंसीडर हमने कहाँ से करना है, ये जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 है उसी रेफरेंस से जो है मैं क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करूँगी। क्वेश्चन नंबर 8 में जो भी मैंने स्फीयर का और क्यूब का वॉल्यूम फाइंड किया है उन्हीं, क्योंकि वहाँ पे डायमेंशन दोनों की सेम रखी थी, वैल्यू सेम रखी हुई थी हमने एल एन आर की, तो जो है हम उसी की हेल्प से जो है वो डेंसिटी जो है वो क्वेश्चन नंबर 9 की जो है फाइंड आउट करेंगे। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 9 में डाटा बना लिया मैंने। V1 मैंने एज्यूम कर लिया है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, जो मैंने क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पर कैलकुलेट किया था 33.51 मीटर क्यूब, वो मैंने एज अ V1 कंसिडर कर लिया है, एंड V2 हमने कंसिडर कर लिया है वॉल्यूम ऑफ क्यूब, जो कि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में फाइंड किया था। एंड द मास ऑफ वुड इज़ 1 kg, मास जो है वो भी हमारा एज अ कांस्टेंट है। और रिक्वायर्ड क्या है हमारे पास, फाइंड द डेंसिटी ऑफ वुड इन स्फेरिकल शेप एंड द क्यूबिक शेप। तो इन दोनों डेंसिटीज़ को मैंने रॉ 1 एंड रॉ 2 से जो है वो रिप्रेजेंट कर दिया। सो नाउ गोइंग टूवर्ड्स द सोल्यूशन। नाउ रॉ 1 इज इक्वल्स टू, यानी रॉ 1 डेंसिटी को शो कर रही है, और फॉर्मूला हो गया मास अपॉन वॉल्यूम। मास को मैंने m से रिप्रेजेंट किया है और वॉल्यूम को हमने V1 से रिप्रेजेंट कर दिया है। ओके, मास इज 1 kg डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इज 33.51 के मीटर क्यूब। तो हमने 1 को जब 33.51 से डिवाइड किया है तो आंसर आ गया है 0.0298 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और जब हमने डेंसिटी फाइंड की है क्यूबिक शेप के लिए, तो हमारे पास जो है ये क्यूबिक शेप की है, क्यूब में जो हमारे पास अगर हो तो हमने किस तरीके से डेंसिटी फाइंड की है, और ये रॉ 1 है ये रिप्रेजेंट कर रही थी हमारे पास स्फीयर को। ओके, सो मास इज अगेन 1 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब आया था हमारे पास 8, तो 1 को हमने जब 8 से डिवाइड किया है तो हमारे पास वैल्यू आ गई है 0.125 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो डेंसिटी में आप देख रहे हैं चेंज आया है। वॉल्यूम जो है आपके पास डिनोमिनेटर में वह है, अगर यहाँ पर देखो तो अगर स्फीयर का वॉल्यूम ज़्यादा था तो इसकी डेंसिटी रिड्यूस हो गई है, और अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं क्यूब का जो है वॉल्यूम वो कम था हमारे पास एज़ कम्पेयर टू स्फीयर, तो हमारे पास जो डेंसिटी की वैल्यू है वो ग्रेटर है एज़ कम्पेयर टू द डेंसिटी ऑफ स्फीयर। ओके, तो ये हमारे पास कंपैरिजन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन जो है वो आपके पास चूज द बेस्ट आंसर की तरह है। मेजरिंग, ये फिगर इसी से रिलेटेड है। ओके, अ मेजरिंग सिलेंडर फिगर नंबर 1.31 इज फिल्ड विद 500 क्यूबिक सेंटीमीटर वाटर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये फर्स्ट वन सिलेंडर जो है इसमें से वाटर है, और मेजरमेंट आपको बता दी गई है कि मेजरिंग सिलेंडर में हमारे पास जो वाटर है वो है 500 क्यूबिक सेंटीमीटर। अ स्टोन ऑफ मास 20 ग्राम इज इमर्स्ड इनटू द लिक्विड, सॉरी इमर्स्ड इनटू द सिलेंडर। यानी जो वाटर है इसके अंदर हमने अभी एक हमारे पास एक मास है, स्टोन है जिसका मास है 20 ग्राम, वो हमने इसमें जो है वो
इमर्ज किया है या इसमें डाल दिया है, ठीक है ना। तो अब हमें ये चीज़ फाइंड आउट करनी है कि जब हमने इसमें स्टोन जो है वो इसमें सिलेंडर में डाल दिए तो इससे जो वाटर लेवल था वो राइज हो गया। ओके, स्टार्टिंग में जो वाटर लेवल था वो 500 क्यूबिक सेंटीमीटर रीडिंग शो कर रहा था, और स्टोन डालने के बाद जो है ये लेवल राइज अप हुआ है अप टू 800 क्यूबिक सेंटीमीटर। सो विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो ये जो मेथड होता है जो कि उन्होंने यहाँ पे फिगर में मेंशन किया है मेजरिंग सिलेंडर से, आपके पास ये मेथड होता है फाइंड आउट करने का कि आपके पास अगर वॉल्यूम फाइंड आउट करना है एक इरेगुलर सॉलिड का, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 8 में मेरे पास सारे रेगुलर ऑब्जेक्ट्स थे, रेगुलर शेप के मतलब ऑब्जेक्ट थे। तो अगर इरेगुलर शेप में कोई अगर ऑब्जेक्ट होता है तो उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए हम इसी मेथड को जो है अप्लाई करते हैं। तो जितना कि डिफरेंस आएगा वाटर राइज अप होने के बाद दोनों रीडिंग में जितना डिफरेंस आया, यानी 800 में से अगर मैं 500 माइनस कर दूं, सो इट मीन्स कि 300 क्यूबिक सेंटीमीटर जो है वो मेरे पास वॉल्यूम आ जाएगा इस स्टोन का। ओके, जिसका मास 20 ग्राम गिवन है। ओके, तो मुझे राइट स्टेटमेंट पे सिर्फ टिक करना है द डिफरेंस। ये जो हमारा प्रोसीजर उन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, तो इसको हमें एक्सप्लेन करना है कि डिफरेंस से हमें मिलने वाला क्या है। द डिफरेंस बिटवीन द रीडिंग गिव्स द डेंसिटी ऑफ द स्टोन। बी ऑप्शन है द डिफरेंस बिटवीन द रीडिंग गिव्स द वॉल्यूम ऑफ द स्टोन। थर्ड वन ऑप्शन है सी द फाइनल रीडिंग गिव्स द डेंसिटी ऑफ द स्टोन। एंड द फोर्थ वन इज द फाइनल रीडिंग गिव्स द वॉल्यूम ऑफ द स्टोन। तो आंसर में हमारे पास क्या आएगा, राइट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन। द डिफरेंस बिटवीन द रीडिंग्स gives the volume of the stone। okay, gives volume of the stone, ये हमारे पास राइट ऑप्शन होगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 में अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको सॉल्व करवा चुकी हूँ, और ये 2 क्वेश्चंस रिमेनिंग थे क्योंकि ये थोड़ा डिटेल में करने थे, मैथमेटिकली पूरा सिंप्लीफिकेशन करनी थी इनकी, तो इसलिए मैंने ये इसकी वीडियो जो है बाद में अपलोड की है। आई होप कि तीनों क्वेश्चन 8, 9 एंड 10 क्लियर हो गए होंगे आपको। और बेसिकली हमने इसमें सिर्फ क्या फाइंड आउट करना सीखा है कि अगर रेगुलर ऑब्जेक्ट्स हों तो कैसे वॉल्यूम फाइंड करना है, अगर इरेगुलर ऑब्जेक्ट्स हों तो कैसे हमें जो है वो वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। ओके, सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।